नमस्कार, मैं मृत्युंजय पटेल। आज मैं हिंदी लघु कथा तोड़ती बेड़ियाँ का भाग 2 लेकर आ रहा हूँ। यह भाग पाठ करने में काफ़ी विलंब होने की वजह से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब शुरू करते हैं भाग 2। अर्पिता सुंदर थी। कॉलेज के कई लड़के उसे दोस्ती करना चाहता। अर्पिता के चंचल व्यवहार की वजह से उसकी किसी से बातें करने में कोई हिचक नहीं होती थी। सुजीता उसे शख्स थी। जितनी जरूरत की बातें उतनी ही तक सीमित थी। अर्पिता की झुकाव क्लासमेट रवि से होने लगा था। बहन सुजीता से बचकर रवि से मिलने का समय निकाल लेती थी। धीरे धीरे यह बात स्टूडेंट तक पता चल गया था। अब सुजीता भी इस बात से बेखबर नहीं थी। सुजीता अर्पिता को रवि से दूर रहने को कहती और अपने पढ़ाई पर ध्यान दी। लेकिन प्रेम का भूत उस पर सवार हो चुका था। प्रेम का भूत अर्पिता को खोखला करते जा रही थी। सुजीता पढ़ाई में अव्वल आने की वजह से सभी प्रोफेसर उसे मानते थे। सुजीता सिविल सर्विसेज का सपना संजोली थी। वो पुस्तकालय से किताब लाकर पढ़ने लगी थी। अर्पिता पुस्तकालय तो जरूर जाती थी, लेकिन रवि से किसी बहाने मिलने पुस्तकालय और कॉलेज के कैंपस में घंटों बातें करती थी। अब बहन सुजीता से कटने लगी थी। बात बात पर सुजीता से चिढ़ जाते थे। कई लोग निर्मल से बेटियों की शादी के बारे में कहने लगे थे। बेटियों की शादी के लिए तलाश शुरू कर दी। बेटियां अब जवान हो गई। अच्छे घर वर ढूंढने में समय लगता है। यह बात सुजीता को पता चल गई थी। सुजीता पिता को कहती है, बाबूजी, मुझे शादी नहीं करनी जब तक मैं अपने पैर पर खड़ी नहीं हो जाती। पिताजी भी यही चाहते, लेकिन समाज के पिछड़ापन उसे इजाजत नहीं देते। इस समाज में बेटियों की शादी में देर नहीं लगती। शादी कर घर वाले तभी सुख चैन की सांस लेते हैं। दोनों की जिद ने बैचलर की डिग्री कर ली। इस बार सुजीता कॉलेज टॉपर हुई। अर्पिता इस बार किसी तरह से फर्स्ट डिवीजन से बीए पास की। घर वाले अब दोनों की शादी के लिए इंतजार नहीं करना चाहते थे। कई लड़का वालों की नजर निर्मल की दोनों बेटियां पर थी। इस बीच लाख मना करने पर लड़का वाले शादी के लिए लड़की देखने आ जाते। सुंदरता की वजह से अर्पिता को पसंद कर लेता। लड़का पक्ष से विशेष डिमांड नहीं था। अर्पिता शादी को लेकर विरोध करती है। वो अपने प्रेम का इजहार करती है। बेटी कलेक्टर बनेगी। अब निर्मल का समाज में क्या इज्जत रह गया। एक लड़की नाक कटाकर चली गई। देखना दूसरी लड़की भी उसी राह पर निकल पड़ेगी। निर्मल के पिता अपनी पोतियों को हौसला बढ़ाते रहे थे। अब कई दिनों से मौन है। निर्मल भी कई दिनों से कार्ड्स पर नहीं गए। सुजीता के पास स्टूडेंट थी। वो भी आने से कतराने लगे थे। एक गलती से सभी का मान मर्यादा एक छोटी सी समाज में चली गई थी। सुजीता को डर था उसकी मंजिल खत्म न हो जाए। सुजीता को घर की माहौल देखकर रहा नहीं जा रहा था। वो चाहती है फिर से सभी खुशहाल रहे। जो घटना घट गया था उस पर चर्चा करना या समाधान करना मूर्खतापूर्ण था। दोनों बालिग थे। अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी। वो अपने आप में संभाला। सुजीता अपने पिता से बोल पड़ती, चिंता करने से कुछ नहीं। लोगों को जो सोचना है कहना है, कह देने दीजिए। इस तरह की घटना हर समाज में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज में हम सभी जीना छोड़ दें। गलती मेरी भी है, उसे संभाल नहीं पाई। आपने बेटों से बढ़कर समझा है। मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं
आपके टूटते सपने को साकार करूंगा। यह कहते हुए उनकी स्वर भरा थी। कोई भी इस सवाल के जवाब देने से स्थिति में नहीं था। दुख का पहाड़ तो किसी तरह से उठा लेता है आदमी, लेकिन इज्जत पर लगा दाग साफ करना कठिन होता है। अर्पिता और रवि की शादी रवि के घर वालों को मंजूर नहीं था। दोनों को घर में बड़ी मुश्किल से पनाह मिला। घर वाले साफ साफ कह दिए, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। रवि बेरोजगार था, आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, नहीं घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी जो लड़ झगड़ कर कुछ कर ले। रवि को सारे रास्ते बंद नजर आने लगे थे। अब दोनों को इश्क और हकीकत में फर्क नजर आने लगता है। सुजिता के घर वाले की नजर में सुजिता की शादी में अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। अपने ही हैसियत के बराबरी में कहीं शादी हो जाए तो सुकून की सांस ले। सुजिता अपने घर वालों से गुहार लगाती है कि उसे 1-2 साल और मौका दे। वो अपने पैर पर खड़ी हो जाना चाहती है, सभी को मदद करना चाहती है, परिवार पर लगा दाग को धो देना चाहती है। निर्मल का हृदय मानो पत्थर सा हो गया। सुजिता की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसके विश्वास की नींव कमजोर हो गया। निर्मल का स्वर करुणा से कपकपाने लगता है। बेटी, तुम्हें भी अपनी मर्जी की कदम उठाना है तो आज क्या हम अपने दिल पर पत्थर रख सब कुछ भूल जाए कि हमारी कोई संतान थी। सुजिता के ऊपर आघात होती है। वो फफक कर रोने लगती है। पापा, मैं अर्पिता की तरफ से प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आपको कभी सर नहीं झुकने दूंगी। दादा निर्मल को ढाढ़स देते हुए समझाते हैं, एक चांस देते हैं। हम सब ठहरे अंगूठा छाप। कलेक्टर उलेक्टर बनना क्या होता है नहीं पता। यहां चपरासी की नौकरी भी हो जाए तो बड़ी बात है। दादा के संवाद से सुजिता को हौसला मिलता है। सुजिता पढ़ाई में दिन रात एक करती थी। कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसे पढ़ाई का खर्चा निकल जाता। इस बार सिविल सर्विसेज के फॉर्म भरी थी और कई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई की थी। पापा की अनुमति से ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। घर में माहौल समान होने लगा था। अर्पिता की चर्चा ठंडी पड़ गई थी। सुजिता की कल सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की परीक्षा है। पापा सुजिता को परीक्षा दिलाने अपने राजधानी जा रहे थे। स्टूडेंट की चहलकदमी थी। निर्मल खुद को अच्छा महसूस कर रहे थे। उसको अमीर गरीब स्टूडेंट में फर्क नजर आ रहे थे, लेकिन निर्मल को सुजिता की मेहनत पर यकीन था कि मेरी बेटी उन लोगों से कमतर नहीं है। निर्मल के अंदर कई सवाल घुमड़ने लगे थे। वह ईश्वर से सुजिता के लिए प्रार्थना में मग्न हो गए। जब स्टूडेंट की चहलकदमी होती तब निर्मल की आंखें खुलती, देखता कि सुजिता मुस्कुराते हुए सामने से आ रही थी। निर्मल का 2 घंटे कैसे कटा पता नहीं चला था। निर्मल सुजिता की ओर बढ़ता है। सुजिता पापा को चरण स्पर्श करती है। सुजिता कहती, पापा मेरी परीक्षा अच्छी है। निर्मल का सीना चौड़ा हो जाता है। सुजिता अब आगे मेंस की तैयारी में लग जाती है। लोगों के बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। प्रीलिम्स के रिजल्ट में सुजिता पास हो गई थी। परिवार में खुशी का ठिकाना न थी। यह खबर लोगों तक कानों कान तक पहुंच गई थी। लोगों का घर आना जाना होने लगता है। सुजिता इस गांव की पहली लड़की थी। इस परीक्षा में सफल हुई थी। लोग सुजिता को मुबारकबाद देने लगे थे। सुजिता की हौसला बुलंद होती है। वो अपने परिवार पर लगे दाग को धोने में सफल हो गई। सुजिता सिविल सर्विसेज के 3 चरणों की परीक्षा में पास हो जाती है।
यह सफलता सपनों से पड़े थे, लेकिन सुजीता यह मिसाल कायम कर परिवार और गांव का नाम रोशन की थी। यह सफलता की खबर अर्पिता तक पहुंचती है। उसे अपने फैसले पर मलाल हो रहा था। वह पूरे तरह से परिवार से दूर हो गई थी। आज अर्पिता को सुजीता को सैल्यूट करने छटपटाने लगी थी। आज पूरा गांव सुजीता के सम्मान के लिए आयोजन रखा है। सुजीता उस मंच पर अपनी सफलता की कहानी कहती है। मेरी सफलता की मेरे पापा और दादाजी, जिसने खुद अनपढ़ रहते हुए बेटियों को पढ़ाने की हिम्मत जुटाई, जिस घर में खाने के लाले पड़े, मुझ जैसी लड़की को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया, हमें अपने सपने को साकार करने में आसान हो। जो व्यक्ति समय रहते अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वह जिंदगी भर अफसोस करते हैं। वह जिंदगी के छोटे छोटे बहाव में बढ़ते चले जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी को सपने देखने चाहिए। अपने हर मुश्किल के फासलों को पार कर मंजिल तक पहुंचा देती है। यह संबोधन से लोगों की नजर में सुजीता ऊंचा हो गई थी। सुजीता हर बेड़ियों को तोड़कर अपने लिए और परिवार के लिए मुकाम हासिल की थी। धन्यवाद। ये थी हमारी लघु कथा तोड़ती बेड़ियां का अंतिम भाग।